कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घटना घटा था, जिस घटना को पूरा देश ड्रम कांड के नाम से याद करता है। उस घटना पे उन दिनों कई मीम्स, कई वीडियोस, कई रील्स बन रहे थे। उस घटना में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक पति को अपने रास्ते से हटाया था और उसके शरीर के कई टुकड़े करके एक ड्रम में पैक करके उसे सीमेंट और बालू से चुनवा दिया था और निकल पड़ी थी शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने। उस घटना को लोग याद करते हुए कहते थे उन दिनों कि इससे घटिया और इससे घिनौना हरकत और इस तरह के घटना को अंजाम शायद ही कोई दे सकता। लेकिन हाल ही के दिनों में इंदौर के राजा रघुवंशी के साथ जो घटना घटी, इस घटना ने हम सबको एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना ने, इंदौर के राजा रघुवंशी की घटना ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को, उस रिश्ते को जिस रिश्ते में 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे किए जाते हैं, जीने मरने के कस्में खाए जाते हैं, एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक साथ निभाने के वादे किए जाते हैं, उस पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। शादी जैसे पवित्र और अटूट बंधन से लोगों का विश्वास ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद उठता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब ऐसे लड़कियों को इस तरह के घटना को अंजाम देना है तो फिर ऐसी लड़कियां शादी ही क्यों करती है। इस पूरे कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से होती है, जहां एक सफल ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की शादी एक प्लाईवुड के कारोबारी की पुत्री सोनम रघुवंशी से होती है। ये शादी 11 मई को संपन्न होता है। ये शादी पूरे समाज, दोनों परिवारों के सहमति से, रिश्ते नाते, तमाम तरह के लोग उपस्थित होते हैं। ये पूरा जो शादी होता है वो पूरा पारंपरिक तौर तरीके से होता है, जहां दोनों पक्षों के रिश्ते नाते, परिजन उपस्थित रहते हैं। उसके बाद पूरी खुशी और सब कुछ रीति रिवाजों के तहत ये शादी संपन्न होता है। शादी संपन्न होने के बाद सोनम रघुवंशी यानी राजा रघुवंशी के पत्नी के ही प्लान पे ये लोग निकलते हैं हनीमून के लिए। जैसा कि हर शादियों के बाद लोग हनीमून के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस जोड़े ने भी हनीमून जाने का प्लान बनाया। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि ये प्लान जो था राजा रघुवंशी का नहीं था, उसके पत्नी सोनम रघुवंशी का था। और दोनों निकल पड़ते हैं मेघालय के लिए। मेघालय ये लोग 21 तारीख को गुवाहाटी पहुंचते हैं, 22 को ये लोग मेघालय पहुंचते हैं और 23 तारीख से इन दोनों का फ़ोन बंद हो जाता है। 23 तारीख से ये लोग लापता हो जाते हैं। जब इसकी सूचना घर वालों को मिलती है तो घर वाले वहाँ के पुलिस और मध्य प्रदेश के पुलिस के सहयोग से इन दोनों की खोजबीन शुरू करवाते हैं। और खोजबीन शुरू करने के बाद 2 जून को जो मेघालय का चेरापूंजी है, वहाँ पे एक जल प्रपात में, गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव पूरी स्थिति में पाया जाता है। उसके बाद शव, जहाँ इस राजा रघुवंशी का शव मिलता है, वहाँ से कई तरह के पुलिस को सबूत हाथ लगते हैं। रेनकोट, टी शर्ट और एक ऐसे धारदार चाकू, इन सब चीज़ों को पुलिस कलेक्ट करते वहाँ से जांच शुरू करती है। और जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ते जाता है, एक एक चीज़ को पुलिस कलेक्ट करते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुँचती है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जहां राज कुशवाहा और विशाल और इसके जो सुपारी किलर थे, इन लोगों को, 3 लोगों को मध्य प्रदेश के इंदौर से ही गिरफ्तार करती है। और एक आकाश, जिसका उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी होता है। उसके बाद सोनम की भी पता चलता है कि सोनम एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक ढाबे पे है, जहां वो अपने भाई को बताती है कि मैं इस स्थान पे हूँ। ढाबे वाले का मोबाइल लेकर के कॉल करती है अपने भाई के पास। उसके बाद उसका भाई जो है वहाँ के पुलिस को, स्थानीय पुलिस को सूचना देता है और उसके आधार पे पुलिस जा कर के उसे रिसीव करती है। और इन सब को
थाने लाया जाता है, जहां पूछताछ के आधार पे पता चलता है कि इन पूरे घटनाओं में सोनम मास्टरमाइंड थी और उसका जो प्रेमी था राज कुशवाहा, उसने इस घटना को अंजाम दिया था अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के। और इन सब में अहम बात है कि एक जो था लड़का, वो सोनम रघुवंशी का रिश्तेदारी यानी उसके मौसी का लड़का भी था। इन सब ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद मेघालय पुलिस यहाँ पहुँचती है। मेघालय पुलिस ने तकरीबन 100 बड़े अधिकारियों को इस जांच में लगाया था और ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका था। मेघालय के मुख्यमंत्री से लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, एसपी, डीएसपी जैसे तमाम बड़े अधिकारी, डीआईजी जैसे तमाम बड़े अधिकारी इस घटना को अपने निगरानी में रख करके जांच कर रहे थे। उसके बाद इन सबको मेघालय पुलिस यहाँ से लेकर के मेघालय चली जाती है, जहाँ कोर्ट में इन लोगों को पेश किया जाता है और वहाँ अभी जो है जांच चल रहा है। और जांच के आधार पे इन लोगों ने अभी तक में जो जांच हुआ है उसके आधार पे इन लोगों ने अपने घटनाओं को कबूल किया है और तमाम तरह की चीज़ें ये लोग अभी बता रहे हैं और उस आधार पे ये तय हो गया है कि इन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। मेघालय पुलिस इन सबको 4 उन अपराधियों को और एक सोनम रघुवंशी को, इन 5 को पटना से फ्लाइट के जरिए मेघालय ले जाती है, जहां कोर्ट में इन सबको पेश किया जाता है और कोर्ट के बाद इन सबसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इन सबों ने अपने जुर्म को कबूल भी किया है। अब आगे देखना ये है जो कोर्ट का फैसला होगा। लोगों की मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने वैसे घटना को अंजाम दिया है जिससे शादी विवाह जैसे पवित्र रिश्तों पे लोगों का विश्वास पाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस देश में जहां सीता और सती सावित्री जैसे महिलाएं पैदा हुई इस धरती पे, जहां अपने पति को लेकर के इन महिलाओं ने समाज को एक संदेश दिया, तब से लेकर के आज तक उसी सिद्धांत पे भारतीय महिलाएं चलते आ रही थी। लेकिन उसी धरती पे, उसी भारत में सोनम और मुस्कान जैसी भी महिलाएं पैदा हुई जिन्होंने ऐसे पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों को तार तार करने का काम किया, ऐसे घटिया हरकत करके शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार करने का काम किया। और इन सब घटनाओं को लेकर के पुरुष समाज में एक अलग भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं शादी विवाह को लेकर के। लोगों का कहना है कि अगर शादी करने के बाद मौत की सजा मिले तो फिर ऐसे शादी का क्या फ़ायदा। जिस शादी को करने के बाद पुरुष को उस शादी का कीमत अपने जान गंवा कर चुकानी पड़े तो फिर ऐसे शादी का क्या फ़ायदा। जब ऐसी लड़कियों को शादी के बाद ही अपने पति को मारना होता है तो फिर ऐसी लड़कियां शादी करती ही क्यों है। जब ऐसी लड़कियां इतनी हिम्मत जुटा करके अपने पति को मरवा देती है, रास्ते से हटा देती है शादी के तुरंत बाद, तो फिर हिम्मत करके ऐसी लड़कियां पहले ही क्यों नहीं अपने परिवार को बता देती हैं कि मैं इसके प्रेम में हूँ, उसके प्रेम में हूँ। तो फिर कम से कम बेचारे उस बेकसूर लड़के का जान तो बच जाता। सोनम रघुवंशी हो या फिर मेरठ वाला कांड हो, ऐसे लड़कों का तो जान तो बच जाता है। ऐसी घटनाओं को लेकर के भारत में कई तरह की बातें समाज में आ रही हैं, कई तरह के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। आप ऐसी घटनाओं को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ऐसी घटनाओं से समाज में क्या संदेश जा रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।